हेलो एंड वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इग्नू द्वारा जारी किए गए कुछ नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन ये है जुलाई 2020 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन, जिसका लास्ट डेट है 30 जून। इसका यहाँ पे देखिए, इसका जो री रजिस्ट्रेशन कराने का डेट था उसको बढ़ा दिया गया है 25 मई तक के लिए। तो आपको जो भी स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन कराना है वो अपना 25 मई के बाद अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप प्री रजिस्ट्रेशन 25 मई के बाद से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की। तो इसके लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना रीजनल सेंटर के लिंक पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको रीजनल सेंटर के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली 3 रीजनल सेंटर द्वारा क्या नया नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट, तो इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या गाइडलाइंस दिया गया है। तो फ्रॉम नाउ ऑन लर्नर्स हैव टू सबमिट देयर असाइनमेंट डायरेक्टली एट द ईमेल आईडीज ऑफ द अलॉटेड स्टडी सेंटर एज पर इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रीजनल सेंटर दिल्ली 3 वेबसाइट। Kindly see updated instructions and FAQ given below. If you have already submitted your assignment at your study center or at RC Delhi 3 assignment at ignu.ac.in, please ignore. तो ये गाइडलाइंस दिया गया है ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर के कि अब आपको असाइनमेंट्स डायरेक्ट अपने स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी पे जमा करना है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पे या फिर ये वेबसाइट पे सबमिट कर चुके हैं तो आपको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की कि वहाँ पे क्या नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले है फ़ी एग्जाम्शन टू ST/SC स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्या परमिशन जारी किया गया है। With reference to the scheme of fee exemption of SC/ST students of IGNOU under SC/ST TSP grant, the benefits of fee exemption is extended to the students belonging to SC/ST categories seeking fresh admissions in July 2020 admission cycles with the following conditions. The benefit of a scheme is extended only in the academic program given in the Annexure 1. ये इसका जो बेनिफिट है वो एक्सटेंड तभी होगा जब एकेडमिक प्रोग्राम में मीन्स जो भी आपका जो बेनिफिट है इस स्कीम का वो सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम में ही एक्सटेंड होगा। दिस स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मॉड्यूलर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ डिग्री प्रोग्राम। तो ये मॉड्यूलर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए नहीं है। SC/ST applicants who are eligible and willing to avail the benefits of fee exemption shall submit their application in online mode along with soft copy of documents required for the claim SRD which certify the claim certificate in online mode. तो जो भी एलिजिबल है और विलिंग है बेनिफिट को अवेल करने के लिए फी एग्जाम्शन का, वो अपना एप्लीकेशन को ऑनलाइन मोड में सबमिट कर दे। साथ ही साथ सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स का जो कि रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे। Beneficiaries who are enrolling simultaneously in a certificate level program along with an undergraduate program shall be eligible for fee exemption only in one program. जो भी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं साथ में उनके लिए ये नहीं है। अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ उनको सिर्फ एक ही प्रोग्राम के लिए ही फी एग्जाम्शन दिया जाएगा। दिस स्कीम शैल नॉट बी अवेलेबल टू एम्प्लॉयड ST/SC एप्लीकेंट्स। जो एम्प्लॉयड SC/ST एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं है। Students who are taking the benefits exemption reimbursement of fee from any other source agency shall not be eligible for fee exemption. An undertaking to the effect that the candidate is not getting any benefits of this nature from any other agency sources during the period of study in that be taken along with online applicants. तो मतलब जो भी किसी जिसका भी फ़ी का कोई अदर सोर्स है, कोई एजेंसी से उनको फ़ी मिलता है, पैसा मिलता है, कोई बेनिफिट मिलता है किसी भी तरह का, तो उनके लिए फ़ी एग्जाम्शन नहीं होगा। दी SC/ST स्टूडेंट सीकिंग फ़ी एग्जाम्शन
shall be provided any only digital materials which they will download from the IGNOU website. तो जो SC/ST स्टूडेंट्स है जो फी एग्जाम्शन के लिए चाहते हैं, जो अपना फी एग्जाम्शन कराने वाले हैं, उनको उनका बुक्स जो है वो सिर्फ डिजिटल मटेरियल्स ही मिलने वाला है, जो कि इग्नू के वेबसाइट से डाउनलोड वो लोग कर सकते हैं। तो ये था कुछ इग्नू के कुछ नए नोटिफिकेशन जो इग्नू द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।